सो हेलो एवरीवन। आज का सेशन में हम बात करेंगे मैथमेटिकल टूल और मैथमेटिकल फिजिक्स का जो थर्ड लेक्चर है उसके बारे में। तो आज हम बात करेंगे जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसके बारे में। ओके, जो पिछले 2 या 3 लेक्चर में हमने बात किया था वो था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। चलो, तो आज का सेशन जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में होता क्या है। ठीक है, तो देखो पहले हमने जो इंटीग्रेशन सॉल्व किया था, जो सॉल्यूशन होता था वो क्या होता है। सपोज एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और उसके साथ dx है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता था वो कितना होता था, एफ ऑफ एक्स होता था। एक इंटीग्रेशन होगा, उसके साथ एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है कि अगर लिमिट दिया हुआ होता है, एक लिमिट दिया हुआ है, वो लिमिट क्या है, ए से बी तक, तो तब इसका इंटीग्रेशन होगा। देखो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन सपोज स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, कितना है, सपोज स्मॉल एफ ऑफ एक्स है। कैसे, देखो एफ ऑफ एक्स है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स डीएक्स है, और इसका जो लिमिट है वो है ए से बी तक। ओके, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ऐसे होगा, एफ ऑफ एक्स हो गया, इंटीग्रेशन जैसा होता है वो ऐसा ही होगा। उसके बाद एक काम करना पड़ेगा आपको, इसका लिमिट देना पड़ेगा, एक थर्ड ब्रैकेट देके इसका लिमिट क्या है, ए से बी तक। तो इसका जो इंटीग्रेशन अभी हो जाएगा एक्स के, देखो इसका आफ्टर सॉल्विंग द इंटीग्रेशन व्हाट इज योर वैल्यू, वो है एफ ऑफ एक्स, उसके साथ ए है इनिशियल लिमिट ए, उसके साथ इसका फाइनल लिमिट है बी। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका फाइनल लिमिट एक्स पे पुट करना पड़ेगा। सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ बी इन एक्स। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी हो जाएगा, माइनस लिखने पड़ेगा, नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ए इन एक्स। तो एक्स पे ए का वैल्यू जो होगा उसको लिखना पड़ेगा। तो यही होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, तो चलो इसको, इसका जितना भी एग्जांपल है उसको हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। देखो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वो है इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू आर है। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू आर। सो इंटीग्रेशन का लिमिट कितना है, इंफिनिटी टू आर है, उसके साथ है जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो लिखना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेशन लिख दो, इंफिनिटी टू आर है, और देखो जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर है ना, तो जी एम एम ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लेना पड़ेगा, इसको बाहर निकालो। ओके, अच्छा जीएमएम है, ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। एम क्या है, एक ऑब्जेक्ट का मास होता है, और दूसरा एम भी एक ऑब्जेक्ट का मास है, तो ये तो कांस्टेंट हुआ। उसके साथ आपको लिखना पड़ेगा dx बाई एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो पहले तो जी एम एम तो लिख दिया हम मैंने, और dx बाई एक्स ये हो जाता है। देखो क्या होगा, इसका मतलब देखो ए होता है एक्स टू द पावर माइनस टू इंटू डी एक्स, सही ना। लिमिट क्या है, इंफिनिटी टू आर है। ओके, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा जी एम एम, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स टू द पावर माइनस टू होगा, प्लस वन होगा, बाई होगा माइनस टू प्लस वन। तो इंटीग्रेशन तो हमने कर दिया। आफ्टर दैट लिखना पड़ेगा क्या, इंटीग्रेशन का लिमिट। तो इनिशियल लिमिट क्या है, इंफिनिटी, और इसका फाइनल लिमिट क्या है, आर है। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा ऐसे, जी एम एम, ठीक है, और देखो एक्स टू द पावर माइनस टू है प्लस वन है, और इधर माइनस टू है प्लस वन है, तो एक माइनस आ जाएगा, माइनस ए हो जाएगा वन बाई एक्स। देखो माइनस हो जाएगा, माइनस जी एम एम, उसके साथ ए हो जाएगा, वन बाई एक्स हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि x टू द पावर -1 है और x टू द पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/x होता है। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन द लिमिट, लिमिट क्या है, इन्फिनिटी टू r है, तो ए हो जाएगा g m m और उसके साथ लिमिट आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, किस पे, x पे। तो x का देखो फाइनल लिमिट कितना है, r है, तो x का पोजीशन पे आपको लिखना पड़ेगा r माइनस x का पोजीशन पे इनिशियल लिमिट कितना है, इन्फिनिटी, तो आपको लिखना पड़ेगा इन्फिनिटी। तो a हो जाएगा, देखो 1/∞ कितना होता है, 0 होता है, तो a हो जाएगा माइनस g mm/r। बस हो गया आपका इंटीग्रेशन, ठीक है, ओके, एक स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा चलो नेक्स्ट, जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन है वो कितना है, वो है लिमिट 0 टू π/2 उसके साथ cos x dx है। क्या है, लिमिट 0 टू π/2 उसके साथ cos x dx है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ऐसे होगा, i इक्वल्स टू होगा 0 टू π/2, ठीक है, और उसके साथ है cos x dx है। तो इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा ऐसे होगा, देखो अभी देखो ये cos x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x होता है, तो sin x लिखना पड़ेगा, लिख दिया मैंने। अच्छा, आफ्टर सॉल्विंग द इंटीग्रेशन आपको लिमिट क्या करना पड़ेगा, जो थर्ड ब्रैकेट देके क्या है 0 टू इन्फिनिटी है, इसको लिखना पड़ेगा, तो लिख दिया मैंने। देखो अभी क्या करना पड़ेगा, x का पोजीशन पे आपको π/2 लिखना पड़ेगा, फाइनल कितना है, फाइनल लिमिट है π/2 ना, और इसका इनिशियल लिमिट कितना है, 0 है, तो x का जो पोजीशन है उसको आपको लिखना पड़ेगा π/2 माइनस साइन 0, तो साइन π/2 का वैल्यू होता है 1 और साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो सिर्फ इसका आंसर आया कितना, 1 आया, हो गया आपका आंसर। अच्छा चलो नेक्स्ट कितना है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, कितना है, जो 3 है वो ऐसा है कि इंटीग्रेशन दिया हुआ है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा 1 to 2 x³ dx से। अच्छा तो देखो कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा, देखो x टू द पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, x टू द पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है मैंने पहले ही बता दिया, x टू द पावर n प्लस 1 बाई कितना होता है, x n प्लस 1 होता है, तो देखो a हो जाएगा x टू द पावर 3 प्लस 1 होगा, बाई कितना होगा 3 प्लस 1, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग द इंटीग्रेशन यू हैव टू पुट द लिमिट, तो लिमिट कितना है 1 to 2, सो इसको बाहर निकालो, 1/4 मैंने लिख दिया, उसके साथ आपको लिखना पड़ेगा x टू द पावर 4 और a क्या है 1 to 2 है, तो 1/4 मैंने लिख दिया, उसके साथ आपको लिखना पड़ेगा, देखो फाइनल लिमिट कितना है 2 है, तो x की पोजीशन पे आपको 2 लिखना पड़ेगा, सो 2 to the power 4 और इनिशियल लिमिट कितना है 1 है, तो x की पोजीशन पे आपको 1 लिखना पड़ेगा, सो 1 to the power 4, तो ये जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो है 1/4 उसके साथ 2 to the power 4 में मतलब कितना 16 माइनस 1, तो ये हो गया 15/4, ओके, मिल गया आपको आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो कितना है, वो है mv/dv। तो देखो हमें एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ u to v। देखो जितना भी प्रॉब्लम है ना वो फिजिक्स का जो टॉपिक है, यूनिट है, उसके साथ बहुत ही रिलेटेड है। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है mv उसके साथ है dv। तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसको m को बाहर निकालो और इनिशियल लिमिट है u और फाइनल लिमिट है v है, तो v dv है, ओके। तो देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, देखो v dv का फॉर्मूला कितना होता है, x dx का फॉर्मूला है, तो इसका जो पावर है वो कितना है 1 है, तो हमें इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, देखो v टू द पावर 1 तो पहले से ही है, सो 1 + 1 हो जाएगा बाई 1 + 1, उसके बाद आपको एक थर्ड ब्रैकेट देना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा u2v, मैंने लिख दिया। तो इसको क्या होगा, m तो ऑलरेडी है और 1 + 1 a हो जाएगा 2, तो 2 को बाहर निकालो तो कांस्टेंट हो गया और v² हो गया, उसके बाद जो फाइनल इनिशियल है u और फाइनल है v, तो मैंने लिख दिया m/2 और v के जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा
यू हैव टू राइट द फाइनल लिमिट एट द पोजिशन ऑफ v। तो फाइनल लिमिट कितना है, v ही है तो v स्क्वायर, माइनस इनिशियल लिमिट कितना है, u है तो u स्क्वायर। हो गया, आपको मिल गया आपका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू π/2, उसके साथ साइन x है, dx है। तो इसका जो इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना है, कॉस एक्स है, तो मैंने लिख दिया कॉस एक्स, बट एक माइनस होता है तो इस माइनस को बाहर निकालो जल्दी से। ठीक है, अच्छा बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो इसका जो लिमिट दिया हुआ है वो है -π/2 से +π/2। ठीक है ना, -π/2 से +π/2। अभी देखो हमें क्या करना पड़ेगा, जो x की पोजीशन पे हमें π/2 लिखना पड़ेगा। तो a हो गया cos π/2 माइनस x की पोजीशन पे क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो x का पोजीशन है ना ओके, लिखना पड़ेगा cos ऑफ -π/2। ठीक है, ओके। तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो cos ऑफ, देखो साइन ऑफ -x होता है माइनस साइन x होता है, और cos ऑफ -x होता है वो सिर्फ cos x होता है। तो इसका आंसर क्या मिला हमें, 0 मिला। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कि इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से +π/2 में क्या है, cos x है और dx है। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x होता है, तो लिख दो sin x। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू राइट हियर, लिखना पड़ेगा फाइनल लिमिट, इनिशियल लिमिट टू फाइनल लिमिट। सो sin x का जो आपको लिखना पड़ेगा, सो sin π/2 लिखना पड़ेगा फाइनल लिमिट, माइनस ऑफ क्या लिखना पड़ेगा, साइन ऑफ -π/2। ठीक है, तो a हो जाएगा साइन π/2 माइनस ऑफ, देखो a माइनस और a माइनस, देखो साइन ऑफ माइनस, मैंने पहले ही बोला कि भाई साइन ऑफ -x होता है माइनस साइन x होता है, तो a हो जाएगा साइन π/2, फिर से एक π/2 आ जाएगा, हो जाएगा साइन π/2 का 1 होता है और एक साइन π/2 का 1 होता है, तो हो गया आपका 2, मिल गया आपका आंसर 2। खुश, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 है, वो है 0 टू q/c इंटू dq है। तो देखो c तो कांस्टेंट है, c को बाहर निकालो, उसके साथ आपको लिखना पड़ेगा 0 टू q इंटू q dq। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, देखो q dq का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है q/2 होता है। ठीक है ना, आफ्टर दैट इसका जो लिमिट होता है, देखो q²/2 कितना q होता है, why we have written here q²/2 because x to the power n dx the formula is x to the power n plus 1 by n plus 1, that is why I have written here। so a हो जाएगा 1/2, अच्छा इसको तो लिमिट भी लिखना पड़ेगा, लिमिट कितना है 0 टू q, so 1/c मैंने लिख दिया, और बाई 2 है ना, 2 को बाहर निकालो, q का लिमिट कितना है, जो फाइनल लिमिट है वो है q, तो q² माइनस इनिशियल लिमिट कितना है 0, तो आपका आंसर मिल गया वो है q²/2c। हो गया, ओके, मिला आंसर, मिला, ओके। चलो नेक्स्ट आपका है जो क्वेश्चन है, देखो भाई ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये कौन सा चैप्टर में लगेगा, ये हीट में आपको काम आएगा। ये जो इसका जो इंटीग्रेशन है हीट में, इसका जो इंटीग्रेशन है वो है कैपेसिटर में। ठीक है, और इसका तो बहुत जगह पे काम लगेगा। तो देखो इसका इंटीग्रेशन लिमिट है θ1 से θ2 तक, उसके साथ है d θ/θ माइनस θ0 है, आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई फॉर्मूला है क्या। अच्छा देखो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है, देखो मैंने पहले ही बता दिया कि भाई जो dx/x का फॉर्मूला होता है वो है log x होता है। क्या होता है, log x।
सो डी थीटा बाई थीटा माइनस थीटा नॉट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी देखो इसका जो लिमिट है वो है थीटा नॉट, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो आपको इसको सॉल्व करने के बाद थीटा के जगह पे आपको थीटा 2 लिखना पड़ेगा। सो लॉग थीटा 2 माइनस थीटा नॉट माइनस ऑफ, ऑलरेडी तो ये था ही, थीटा के जगह पे थीटा 1 लिखना पड़ेगा, लॉग ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा नॉट। तो आपका जो देखो ए हो जाएगा, देखो ए वाला जो टर्म है और ए वाला जो टर्म है वो सेम होता है। आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log ऑफ a बाई बी। तो इसको आप बोलो ना कि भाई a है और इसको आप बोलो ना b है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा log ऑफ थीटा। ठीक है, देखो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, अच्छा देखो मैंने कुछ गलत किया, ये थीटा 1 से, अच्छा लिख दो इसको थीटा 2 लिख दो, ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2 लिख दो। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा देखो log a माइनस बी, सो फॉर्मूला क्या होता है log a बाई बी। सो थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई कितना होगा, थीटा 1 माइनस सॉरी थीटा 1 माइनस थीटा नॉट बाई हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा नॉट। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ओके, तो आज का क्लास इतना ही था। बाय एवरीवन। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर 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 लिखेंगे। ओके।